वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जो लास्ट है वो है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, या फिर जिसको हम लोग गे लुसाक लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को जो है लेवोजियर जी ने 1744 में दिए थे। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, और इन ए केमिकल चेंजेस मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल चेंज में जो मास रहता है वो सिस्टम का वो रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी चेंजेज में मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिएक्टेंट की मास और प्रोडक्ट की मास वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ना तो कोई भी चेंज नहीं आया इसमें। तो अगर एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर NaCl प्लस H2SO4 रिएक्ट करके ये हमको बाय प्रोडक्ट ये मिल रहा है। ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमने अगर रिएक्टेंट की मास को देखें, ठीक है, रिएक्टेंट की मास को हमने देखा और प्रोडक्ट की मास को देखा, तो दोनों के जो मास है, दोनों का मास वो क्या है, वो अनचेंज्ड है। यानी कि मास को ना तो हम लोग क्रिएट किया जा रहा है ना तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किसी भी मास में हेर फेर नहीं हो रहा है। ठीक है, मास जो है वो कांस्टेंट है। तो इसी लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया जाता है। ठीक है, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इस लॉ को एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। ठीक है, 1799 में। तो ये जो लॉ है वो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में, जब भी वेरियस एलिमेंट जब जो कंपोजिशन होता है, एलिमेंट की जो कंपोजिशन होता है, इसी के बारे में बताया जाता है इस लॉ में। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है जोसेफ प्राउस्ट जी ने हमें ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन केमिकल कंपाउंड हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और सोर्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के साथ हम लोग देख सकते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड का जो रेशियो रहता है, उसका प्रोपोर्शन रहता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ऑपरेट करें, वो मेथड ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, और उसका जो प्रोपोर्शन है, वो एलिमेंट का प्रोपोर्शन वो फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को नंबर ऑफ वे से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया एग्जांपल में CO2 को हम लोग 3 मेथड से प्रिपेयर किया करके दिखाया गया यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या है, बर्निंग ऑफ कोक। एयर में कोक को बर्न किया जा रहा है तो CO2 मिल रहा है। उसी तरह लाइम स्टोन को डिकम्पोज किया जा रहा है तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को भी अगर हम लोग HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो तीनों मेथड में जो कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का जो रेशियो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, 12:32 यानी कि 3:8, यानी कि जो रेशियो है वो क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है। ठीक है, सॉरी, सिंपल रेशियो में, यानी कि ये क्या है, ये फिक्स्ड रेशियो में रहता है। ठीक है, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए, इस ऑब्टेन से इस सोर्स से, तो तीनों का जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन कहा जाता है। नाम से क्लियर हो रहा है, कांस्टेंट यानी कि जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए। ठीक, नेक्स्ट लॉ हमारा जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को जॉन डाल्टन ने 1803 में दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ two element combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed masses of other element bear a simple ratio to one another। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन, दो एलिमेंट अगर कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट जो कि फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो जो है सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के साथ हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। पहला कंपाउंड है वाटर, दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2।
तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फिक्स्ड मास है, इसका फिक्स्ड मास है, हाइड्रोजन का दोनों में फिक्स्ड मास है, लेकिन ऑक्सीजन का और इसमें ऑक्सीजन का वो तो क्या डिफरेंट मासेस है। वही डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट जो कि फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 16:32 और क्या है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में। ठीक है, हम लोग दूसरे एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 5 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो प्रपोर्शन, नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वो सब फिक्स्ड है, 28 पार्ट 28 पार्ट 28 पार्ट 28 पार्ट 28 पार्ट। ठीक है, सब में क्या फिक्स है, 28 पार्ट है। लेकिन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो अलग अलग है। ठीक है, पार्ट है, इसमें कितना पार्ट्स है, इसमें 16 पार्ट है बाई वेट, इसमें 32 बाई वेट है, इसमें कितना 48 है, इसमें कितना 64, इसमें 80 है। तो जो डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट जब भी फिक्स्ड मासेस वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ रहता है। ठीक है, ये लो हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का था। नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को रिचर्ड ने 1794 में दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन डिफरेंट masses of element A combine with two different या two other element B and C to form two compound, and if B or C also combine to form a compound, bear a simple whole number ratio to mass of B and C which combine with constant mass of A। यानी कि दो ए डिफिनेट मासेस वाला एलिमेंट, एक एलिमेंट है A जिसकी मास जो है डिफिनेट है, वो दो एलिमेंट B और C के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मास है हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन है ए में, हाइड्रोजन का मास 1 पार्ट, इसका भी 1, तो वो क्या डिफिनेट है। तो डिफिनेट मासेस वाले एलिमेंट 2 अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और बी और सी भी कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो रेशियो है, ठीक है, अगर इसका और इसका रेशियो जो निकाला जाए इसके रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, इसका और इसका, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ए और बी से बनने वाले कंपाउंड और ए और सी से बनने वाले कंपाउंड का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो बी और सी से जो बन रहा है उसके क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 23 क्या 23 पार्ट इसका है Na का, और यहाँ पर किसका है, Cl का कितना है 35.5 पार्ट है। अगर ये दोनों का रेशियो निकाला जाए तो सेम है इसके। ठीक है, 35 पार्ट 23 पार्ट और 35.5 पार्ट। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक डिफरेंट मास वाला एलिमेंट ए कार्बन है और बी और सी के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी कि जो बी है हमारा एच है और ओ जो सी हमारा ओ है, ऑक्सीजन है, कंबाइन करके मैथन गैस, ठीक है, CH4 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये दोनों का अगर रेशियो निकाला जाता है, ठीक है, कार्बन और यहाँ पर कार्बन और कार्बन का मास फिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालें तो ये जो एलिमेंट है थर्ड कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है उस कंपाउंड के रेशियो के इक्वल होगा। यही हमारा कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या गे लुकास लॉ भी इसे कहते हैं। तो इस लॉ को गे लुकास जी ने दिए थे, इसलिए इस लॉ का नाम गे लुकास लॉ भी पड़ा है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, under similar condition of temperature and pressure, whenever gases combine they do so in volume which bear simple whole number ratio with each other and also with the gases product। यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो गैसेस 1 एक्स वॉल्यूम का गैसेस 1 वाई वॉल्यूम के गैसेस 2 के साथ कंबाइन करके जेड वॉल्यूम का गैसेस 3 फॉर्म करता है। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, यही लॉ हमारा लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या हम लोग क्या कह सकते हैं कंबाइनिंग वॉल्यूम है, गे लुकास लॉ कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखा जा सकता है कि तीनों का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, तीनों का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में, तीनों का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।